गुड मॉर्निंग दोस्तों। संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं सुबह सुबह की ताज़ा ठंड में फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण, शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक। पिछला टॉपिक जो चल रहा था अपना राजस्थानी कला और संस्कृति हम पढ़ रहे हैं। अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है राजस्थानी कला और संस्कृति पढ़ने में। और इस कला और संस्कृति को जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो राजस्थान अपना प्रदेश जो है उसकी सौंदर्यता की झलक मिलती है। किसी क्षेत्र में कौन सी कला प्रसिद्ध है, किसी क्षेत्र में कौन सी कला, जैसे हमने आभूषणों की चर्चा हमने की थी, कितने सुंदर आभूषण राजस्थान में पहने जाते हैं, उससे ही मिलता जुलता आप देखें तो राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट हस्तकला जो उद्योग है वो भी काफी शानदार। प्राचीन समय से ही राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कलाएं प्रसिद्ध रही और जब उन कलाओं को हम दर्शन करते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजस्थान काफी समृद्ध प्रदेश है कलाओं के मामले में। पिछले वीडियो में हमने कुछ कलाओं का जिक्र हमने किया। आज हम छोटी छोटी 2, 4, 5 कलाओं के बारे में और समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। पहली हम कला की चर्चा हम जो करने वाले हैं वो ध्यान से देखना। पहली कला का नाम है मथेरण कला। मथेरण कला, ये आपको याद रखना है, मथेरण कला का संबंध है बीकानेर से। देखो इस कला के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने बचपन में देखा होगा, आपने देखा होगा कि दीवार पे जैसे गणगौर का चित्र किया जाता है, महिलाएं बनाती है, एक चूना सा लेती है और चूने से गणगौर का चित्र बना लेती है। उसी से मिलती जुलती ये कला है मथेरण कला बीकानेर की। और इसमें क्या होता है, गीली दीवार पर चूने से या गीले कलरों का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर चित्रांकन किया जाता है। जैसे गणेश जी का चित्र आप देख रहे हो, ये गीली दीवार पर पेंटिंग चूना लगा के, देखो सफेद चूना लग रहा है, बाकी कलर का इस्तेमाल किया गया और एक गणेश जी का शानदार चित्र बना दिया गया। तो गीली दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। और इसको आपने सुना होगा आला गीला। आला गीला आपने सुना होगा। आला गीला शब्द एक काम में लेना है अपने को, देखना आला गीला लिख देता हूं मैं। आला गीला, आला गीला मतलब आला का मतलब भी गीला ही होता है। तो ये दीवार आली हो और उस पर पेंटिंग की जाए तो आला गीला है। तो ये आला गीला चित्र जो पेंटिंग का तरीका है उससे संबंधित है। याद रखना है मथेरण कला, विभिन्न देवी देवताओं के चित्र इसमें किए जाते हैं। और आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थानी चित्रशैली, जो बीकानेर चित्रशैली है, तो उसमें भी आपको इसका जिक्र मिलेगा कि बीकानेर चित्रशैली की कौन सी विशेषताएं हैं। तो वहां भी ये इसको ध्यान में रखना है, आला गीला को या मथेरण कला को। पेंटिंग्स दीवारों पे होती है। हवेलियां, बीकानेर की हवेलियां ज्यादातर है वो इससे सजाई गई है। और आपको याद नहीं रह रहा है मथेरण का मथकर मतलब कलरों को मिलाकर पहले जैसे चूना लगाया जाता है वैसे चूना लगाना, दूसरा शब्द भी होता है चूना लगाना। तो मथेरण कला कहाँ की है? बीकानेर की। एक एक कला हम समझेंगे। दूसरी कला की हम बात करते हैं पिछवाई। इसको पिछवई भी बोलते हैं। पिछवई नाम से देखो समझेंगे, इसका दो अर्थ है। एक तो पिच का मतलब होता है पीछे। पिच का मतलब क्या होता है? पीछे। और वही, ये वही है या वही जो है, वही का मतलब है लटकाना, हैंगिंग। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी है पिछवई, पिच और वही से। और इन दोनों का अर्थ है पीछे लटकाना। अर्थात ये जो पिछवाई चित्रशैली है या पिछवाई जो हस्तकला है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी पेंटिंग, कपड़े पे पेंटिंग बनाई जाती है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। कपड़े पर भगवान, और ये श्री कृष्ण से संबंधित है। मैं आपको बताऊंगा नाथ द्वारा एक जगह है राज संबंध में, जो वल्लभ संप्रदाय की संबंधित पीठ है। वल्लभ संप्रदाय का इतिहास रहा है औरंगजेब के शासन काल में, किस प्रकार यहाँ उत्तर प्रदेश से कृष्ण की स्थापना हुई। तो वहां से संबंधित है। मथुरा से कलाकार ही आए, उस मूर्ति को मथुरा से लाया गया था, तो यहाँ कलाकार भी उनके साथ में आए और वो ही चित्रकारी करते हैं पिछवाई की। सिंपल सी भाषा में आपने को मैं बता दूं कि पिछवाई में कपड़े पर श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं और मंदिरों में पीछे टांके जाते हैं। मंदिरों में नहीं, घरों में भी इसको लगाया जाता है। कपड़े के चित्रांकन किया जाता है और कपड़े पर शानदार चटकीले रंग में अभी आपको दिखाऊंगा। रॉबर्ट स्केल्टन ने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो कई बार सवाल पूछा था, रॉबर्ट स्केल्टन एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। किस कला को? पिछवई को।
श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण होता है इसमें, ठीक है। और ये कला नाथद्वारा राजसमंद की है, मथुरा के कलाकारों द्वारा मथुरा से मूर्ति आई है, उसका इतिहास में हम पढ़ेंगे। ये कला वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा में किसकी पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, याद रखना अपने को। तो कुछ कुछ सवाल बीच बीच में निकलते आ रहे हैं, तो इनको देखेंगे। देखो हम पेंटिंग देख लेते हैं, कैसी पेंटिंग है। देखो पेंटिंग में, ये पेंटिंग थोड़ी सी आपको साफ नहीं दिख रही होगी। ये पेंटिंग मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो पिछवी चित्रकला है, पिछवी जो चित्रकला है उसके विकास के लिए जो रिलायंस शंभू है, नीता अंबानी है, उन्होंने सहयोग करना प्रारंभ किया है। ये पीछे जो पेंटिंग है वो पिछवे चित्र से। एक और चित्र, ऐसे चित्र आपने जरूर देखे होंगे। ये देखो कपड़े पे बने हुए श्री कृष्ण के चित्रांकन किया गया, श्री कृष्ण की मूर्ति का चित्रांकन किया गया है, लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है, और ये देखो बाउंड्री बनी हुई है। ऐसी जो चित्रशैली है, ऐसी जो चित्रकला है, उसी को बोलते हैं पिछवई। और मंदिरों में पीछे लगाई जाती है, पीछे हैंगिंग होती है। पिछवई कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद की। ध्यान से देखने वाले सुंदर कलाकृतियां हैं। एक और कला के बारे में हम पढ़ेंगे, फड़ चित्र। बहुत प्राचीन राजस्थान में फड़ चित्रण। फड़ देखो, वैसे हिंदी में बोले तो फड़, लेकिन लोकल भाषा में बोलो तो इसका उच्चारण कैसे होता है? फड़े, फड़े। देखो दोनों का उच्चारण में बहुत डिफरेंस है। फड़, फड़ राजस्थान में बोलोगे तो समझेंगे नहीं, लेकिन इसी का उच्चारण यूं बोले, फड़े। तो फड़े जो चित्रण शैली है वो भी एक चित्रण शैली भी है, एक नाट्य मंचन भी है। और इसमें आप इस चीज को आप वाद्य यंत्रों में भी पढ़ोगे, नाट्य शैली में भी पढ़ोगे, और चित्र शैली में पढ़ोगे। ये तीनों टॉपिक, ये तीनों में ये फड़ चित्रण है, वो तीनों में पढ़ोगे। देखो सिंपल सी भाषा में, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक कपड़े पर, जो आपको पीछे दिख रहा है, कपड़े पर बहुत लंबा सा कपड़ा होता है, उस कपड़े पर विभिन्न पेंटिंग्स की जाती है। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है ये, भीलवाड़ा में काफी इसकी बनती है। भीलवाड़ा यदि कहीं पूछा जाए तो भीलवाड़ा आपको याद रखना है। तो भीलवाड़ा में ये फड़, यह फड़े जो है वो बनती है। इसमें मैं बता रहा था कि इसमें कपड़े पर विभिन्न चित्रांकन होते हैं, और उन्हीं चित्रांकनों को इशारे के द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए, नाचते हुए उसकी कहानी कही जाती है। जैसे ये में युद्ध हो रहा है, राजा जी यहाँ जा रहे हैं, गायन के द्वारा ये बता रहा हूँ। जैसे फिल्म में होता है, फिल्म पूरा प्राचीन समय में कोई फिल्में तो थी नहीं, न कोई सिनेमा था, तो वहाँ किसी कहानी को दिखाना है लोगों के सामने, तो वहाँ ये चित्रशैली फड़ चित्रण काम में आता था। दीवार पे बड़ा सा कपड़ा टांग दिया, चित्रों पर इशारा करते हुए उस कहानी का मंचन किया जाता है। जैसे देवनारायण की फड़े, बहुत सारे फड़े हैं, देवनारायण, बाबूजी, रामदेव जी, जितने भी विशेष राजस्थान के लोक देवता है, उन लोक देवताओं की विशेष फड़े प्रसिद्ध है। और साथ साथ में कई नायकों की फड़े भी मिल जाती है। एक बार सवाल पूछा गया था कि सबसे बड़ी फड़े कौन सी है, तो वहां उत्तर आएगा देवनारायण की फड़े। देवनारायण की फड़ जो होती है वो 22 हाथ लंबी के लगभग, 20 से 22 हाथ के लगभग लंबी होती है। तो अलग अलग इसका आकार अलग अलग होता है। उसी देवता के चित्रांकन किए जाते हैं, उस देवता के जीवन से संबंधित। देखो यहाँ युद्ध का दृश्य हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कृष्ण लीला का जिक्र है, तो यहाँ कृष्ण खड़ा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या, ये सारा का सारा है, तो वो उसमें एक फिल्मांकन किया जाता है। ऐसी चित्रण शैली फड़ चित्रण कहलाती है। देखते हैं, 3 हमने पढ़ी, फड़ चित्रण, पिछवई पढ़ी हमने, और उससे पहले पढ़ी माथेरान कला। 3 कलाओं का जिक्र पड़ा। मुझे पता है, मुझे आशा है कि आपके ये समझ में आ रहा होगा और जीवन भर नहीं भूलने वाला समझ में आ रहा। जो दर्शक नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन, जो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन आता है, उसमें ऑल जरूर सिलेक्ट कर ले। अब मैं बात करता हूं, ये देखो कावड़ चित्रण। एक महत्वपूर्ण शब्द है कावड़, याद रखना कावड़। अब देखो कावड़ 2 प्रकार की होती है। एक तो श्रवण जो कावड़ लेके आता है, या श्रावण मास में लोग हैं वो भोले को पानी चढ़ाने के लिए विभिन्न जगहों से पानी लाकर मंदिरों में चढ़ाते हैं, एक वो कावड़ वो भी होती है। लेकिन कावड़ चित्रण शैली की मैं बात करूं तो वो थोड़ी सी अलग है। देखो यहाँ देखो, इसको बोलते हैं, आप ध्यान से समझोगे तो प्राचीन समय में, पुराने समय में, आपके बचपन में, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, आपके बचपन में आपने देखा होगा कि एक मेले में एक छोटा सा कैमरा चलता था।
उसको बच्चे बोलते थे कैमरा। उसमें एक छोटी सी रील होती थी, उसको घुमा के एक लेंस के द्वारा उसको देखते थे, बड़ा बिकता था, हमने बहुत खरीदा है उसको। उसी से मिलता जुलता है, देखा है कैमरा, वो छोटा सा कैमरे टाइप का बना होता है, डिब्बा होता था, उसके अंदर रील होती थी, उसमें आगे लेंस लगा हुआ होता था, उसको घुमाते थे, चित्र दिखते थे, बड़ा आनंद आता था बचपन में। उसी से मिलता जुलता प्राचीन समय में एक चित्रशैली होती थी, कावड़ चित्रशैली। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, इसमें एक डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र होते हैं दीवारों पे। तो छोटा सा मंदिर होता है, पोर्टेबल टेम्पल बोल सकते हैं उसको, पोर्टेबल टेम्पल, जो हाथ में लेके ले जाया जा सकता है। जैसे ये पंडित जी है, उनके हाथ में है ये पोर्टेबल टेम्पल, इधर से उधर ले जाने वाला टेम्पल। तो इसमें मैं बता रहा था कि इसमें एक मंदिर होता है, मंदिर के अंदर विभिन्न चित्रांकन किया जाता है। अब देखो ये गणेश जी की कावड़ है, तो यहां देखो ये वैष्णव माता की कावड़ है, तो ये है, ये देखो दूसरी यीशु की कावड़ है, तो इसमें यीशु के चित्र है, ठीक है। तो बहुत सारे देवताओं के अलग अलग, अब इसमें क्या है, खिसकाने का सिस्टम होता है, इसको यहां लाओगे तो ये कावड़ बन जाएगी दूसरी, यहां दूसरे चित्र, जैसे सेम उसमें, समझ रहे हो मेरी बात को, सेम उस कैमरे की तरह होती है। इसमें चित्रों को खिसकाया जाता है, दीवारों पे चित्र अलग अलग दिखता है, और सारी कहानी एक छोटा सा मंदिर बन जाता है, और इसी को बोलते हैं कावड़। लकड़ी का होता है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में ये बस्सी एक जगह है, वहां कावड़ कला प्रसिद्ध है। बस्सी याद रखना आपने को, कावड़ कला कहां की प्रसिद्ध है, काष्ठ कला है, काष्ठ का मतलब लकड़ी की है। और गांव है एक बस्सी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, यहां की ये काष्ठ कला लकड़ी की कला है। मंदिर नुमा पोर्टेबल मंदिर, लाल कलर का ज्यादा इस्तेमाल होता है और विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित होती है। इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछना। अब एक बात और कर लेते लास्ट में, टेराकोटा। टेराकोटा देखो, इटली में जो इतालवी भाषा है उसमें ऐसे कोई भी इंग्लिश के शब्द होते हैं उसको बोलते हैं, ऐसे उच्चारण ऐसे होता है, टेराकोटा, टेराकोटा। जैसे इतालवी भाषा है उसमें टेराकोटा, तो वहीं से ये इटली का इतालवी शब्द है, इतालवी शब्द है, और इसका मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी, पकी हुई मिट्टी या लाल मिट्टी, पकी हुई मिट्टी मानो आप, कि मिट्टी के जब कोई खिलौने बनाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं इटली भाषा में, इतालवी भाषा में टेराकोटा। तो वहीं से शब्द आया। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। इसमें देखो ध्यान से सब समझना, ये लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला है। लाल मिट्टी, एक गांव का जिक्र करूंगा, उसके आसपास वो लाल मिट्टी मिलती है, वहां की शानदार मिट्टी उपलब्ध होती है। दो तालाब है, उन दोनों तालाबों में आजकल तो क्या होता है, नरेगा के तहत उसमें खुदाई कर ली, मिट्टी काफी कम हो गई, तो वो मिट्टी वहां की काफी प्रसिद्ध है, और उसी में लाल मिट्टी में ये टेराकोटा बनाया जाता है। ये है कला मोलिला, एक गांव है मोलिला, और उसी के आसपास की मैं बात कर रहा था, 2 तालाब है जिसमें से आजकल मिट्टी खोद ली गई है नरेगा के द्वारा। नरेगा का काम चला, मनरेगा जो चला, उसमें वो मिट्टी खोद ली गई, और उस वजह से आजकल इस पर संकट के बादल खड़े हो गए हैं। टेराकोटा जो मोलिला की काफी प्रसिद्ध राजस्थान की मोलिला। कागजी टेराकोटा की जिक्र हमने किया था, कल भी हमने जिक्र किया था कागजी पोट्री। तो कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। सुनहरी पोट्री की जिक्र हमने किया था वैसे ही। और मिट्टी की फड़ और मांदड़ नामक, मांदड़ वाद्य यंत्रों में पढ़ेंगे, ये इसका निर्माण मोलिला में। मिट्टी की फड़ भी प्रसिद्ध है। एक बार सवाल आया था, मिट्टी की फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, मोलिला। देखो इसका चित्र सिंपल सी भाषा में, लाल मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं पकाकर, शानदार खिलौने हैं, जैसे मार्बल के खिलौने बनते हैं वैसे ही टेराकोटा में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। देखना आप चित्र, ऐसे मूर्तियां जो बनाई जाती है वो है मिट्टी की, विभिन्न देवी देवताओं की हो सकती है, विभिन्न नायकों की हो सकती है, विभिन्न कहानियों से संबंधित हो सकते हैं, और ऐसी पद्धति को बोलते हैं टेराकोटा। आशा है याद होगा आपको टेराकोटा क्या है, मथेरण कला क्या है, इसके अलावा आपने देखा कावड़ कला क्या है, फड़े जो है वो क्या है, किसके बारे में। तो सिंपल सी भाषा में हमने राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा। इसके अलावा भी देखो, मैं बार बार निवेदन करता हूं आपसे, इसके अलावा भी आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा नॉलेज
तो कमेंट करके हमें नहीं, अपने साथियों को इस पर कमेंट करोगे तो आपके साथी और देखेंगे और राजस्थान की हस्तकलाओं या कलाओं से संबंधित नॉलेज हमारा बढ़ेगा। कुछ नई आपके पास जानकारी है जरूर शेयर करना, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और साथियों को इस चैनल को लोकप्रिय बनाने में साथियों को यदि आप शेयर करोगे तब हम बन पाएंगे एक लोकप्रिय चैनल। आशा है आपका सहयोग, आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा और हम कोशिश करते रहेंगे एक से बढ़कर एक वीडियो। अगला जो वीडियो आने वाला है वो भी हस्तकलाओं से संबंधित है। कुछ रही हस्तकलाओं के एक टेबल में आपको बताने वाला हूं और उस टेबल को आपको याद करना है कि इस टेबल में कौन सी कलाएं। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।